बस बुढ़ापा प्रपंच अगर होता है। जीवन में निशाना नहीं लगाया तो बुढ़ापा में राइफल नहीं चला पाएगा। एक बाहरिक आधुनिक यंत्र के चलाने के लिए पूर्वाभ्यास जरूरी है। बिना अभ्यास के नहीं चलाया जा सकता। तो मन को सच्चिदानंद भगवान में आपने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे हो सकता है? भजन तुम खिलवाड़ समझते हो? देखो ना मन को प्रभु में लगा के, कितना कठिन काम है सृष्टि में। अगर सबसे बड़ा कठिन काम है तो मन को भगवान में लगाना कठिन काम है, भजन में लगाना कठिन काम है। अब बुढ़ापे में जो जीवन भर परपंच किए ना, भजन किए नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। माला हाथ में रहेगा, सोएंगे और जहां दो चार बुढ़े बैठे वहां प्रपंच की वार्ता करेंगे, भगवत वार्ता, कृष्ण रूप गुण महिमा, भगवान की ये तो नहीं करेंगे। इसीलिए कौमार अवस्था से, किशोर अवस्था से, यौवन अवस्था से जो भजन होता है तो धीरे धीरे लड़ते लड़ते दोषों से वो वृद्धावस्था तक विजयी हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। और पूर्वाभ्यास भजन का है, भगवान में तन्मय है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। जिसने जवानी में पापाचरण किया वो बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकता, प्रपंच करेगा पक्का समझ लो। और जिसने जवानी में भजन संभाला तो बुढ़ापे में भजन हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप लोग देख लो, खुद देख लो, हमारी बात का अनुभव करके देख लो। अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। और अगर आपने भजन पहले से अभ्यास किया है तो आप भजन कर लोगे। अब अभ्यास तो भोगों का किया, बल नष्ट कर दिया भोगों में, तो कहाँ से मन को भगवान में लगाओगे? भोगी पुरुष स्मृति से कमजोर होता है, भोगी पुरुष का संकल्प कमजोर होता है, भोगी पुरुष की चेष्टाएं केवल भोग की तरफ होंगी, योग की तरफ नहीं होंगी। तो इसलिए अगर बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में लगा, गृहस्थ में भी गया है तो धर्म से चलेगा, संयम से चलेगा, भजन परायण रहेगा, तो आगे चल करके वृद्धावस्था में भी भजन कर सकता है। भजन नहीं, वही नाती पनाती लड़का इन्हीं में लगा रहता है। बुढ़ों का मन देखो ना, भयो वृद्धों का मन देखो, इन्हीं में लगा रहेगा। खान पान बातचीत और परिवार राग इसी में फंसा रहेगा। और जब बाल्यावस्था से भजन किया जाता है तो उसका गृहस्थी में रहते हुए भी प्रकाश होता है। वो गृहस्थ में है लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी संत है, क्योंकि उसने अभ्यास किया है भजन का, उसने अभ्यास किया है राग त्याग का। पर बहुत कठिन बात है, संसार में सबसे कठिन बात है मन को प्रभु में लगाना। इससे बड़ा कोई कठिन काम नहीं है। मन को प्रभु में लगाना बहुत कठिन कार्य है, और जिसने ये कार्य कर लिया वो माया से मुक्त हो गया। जो मन को मय्ये वो मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेश है, भगवान में मन लगा दिया, भगवान में बुद्धि लगा दिया तो भगवत स्वरूप हो गया, क्योंकि भगवत स्वरूप था। तो कठिन काम है, इसीलिए कहा जाता है जवानी में सब इंद्रियां बलवान होती हैं। अब भोगों की तरफ जा रही उनको रोको, गलत मार्ग से रोको और भजन में लगाओ, तो यही आगे चल करके आपका अभ्यास पुष्ट कर देगा। जी, अगर बुढ़ापे में कोई ऐसे सदगुरुदेव मिल गए जिससे चित्त का समाधान हो गया, तो क्या फिर जब समझ आ गई, एक तो उसने भोग नहीं आएगी, नहीं आएगी। पूर्वाभ्यास है। भजन में वृत्ति लगना या प्रभु में वृत्ति लगना या प्रभु के निरंतर चिंतन में रहना, अगर पूर्वाभ्यास नहीं है तो नहीं हो सकता, चाहे जितना आ जैसे, पक्का समझो नहीं हो सकता। नई अवस्था में, अच्छा बुढ़ापे में ढोलक सिखा दो बजाना, भला अंगुली काम नहीं करेंगी? नहीं करेंगे ना। और बचपन से अगर उसने किया है तो देख लो नाचेंगे उंगलियां उसकी। पूर्वाभ्यास सारा काम करता है। अभ्यास में बहुत बड़ा दम है। जब बाह्य क्रियाओं के लिए अभ्यास की प्रधानता है तो भजन में क्यों नहीं? अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर ले चित्त भगवान की सेवा। थोड़ा भी अभ्यास पूर्व का है तो बुढ़ापे में सफलता हो जाएगी। अगर पूर्व का अभ्यास बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल नहीं, प्रपंच ही भरा रहता है, प्रपंच, दूसरी चर्चा नहीं। इसीलिए खुद अनुभव करके देख लो भाई, दूसरों का उदाहरण नहीं, अपना अनुभव करके देख लो। यदि भजन में मन नहीं लगाए तो तुम कितने बड़े भजनानंदी हो, भगवान को साक्षी करके देख लो। ऐसे बोलना अलग बात है। अगर आपने अभ्यास किया है तो आप चाहे जिस अवस्था में हो वो अभ्यास आपका काम करेगा, भजन का अभ्यास काम करे। इसीलिए प्रहलाद जी ने भी यही कहा है, कौमार अवस्था से भजन का संस्कार डालना चाहिए। भर्तरी जी ने कहा यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, तब तक तुम साधना कर लो, भजन कर लो। नहीं फिर बुढ़ापा में भजन करने वाली बात ऐसी है जैसे आग लग गई हो फिर कुआं खोदो, तो क्या फायदा है? पहले से पानी तैयार तो आग बुझाने की व्यवस्था है। बुढ़ापे की जो आग लगती है, अब न देख पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, न उठ पा रहे, भजन में मन लगेगा। वही लड़का बच्चा परिवार उसी में, क्योंकि जो अभ्यास किया वही अभ्यास होता है।
जाया देख लो, अगर अभी जवान हो तो आप संयम में आ सकते हो, नहीं तो फिर आना बहुत कठिन है। और ये बताने की जरूरत नहीं, आप समाज में हो, आप देख लो कि वृद्ध हैं, चल नहीं पाते, लेकिन उनकी हरकत कैसी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास भजन का नहीं किया है। और जवान हैं 22, 28, 30, 35 के, 300-400 सब नए लड़के हैं, हर समय अपनी दिनचर्या में, बीमार शरीर है फिर भी दिनचर्या, ऐसे हमारे साथ दिनचर्या। ऐसे आप गृहस्थी में दिनचर्या कर सकते हो, 3 बजे उठो, आसन लगा के बैठ जाओ, घंटा 2 घंटा नाम जप किया, अपना काम कर रहे हैं नाम जप करते हुए, जब समय मिला शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सत्संग सुना, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे जो ड्यूटी करो, एक बहुत दिव्य जीवन हो जाए। अब जो आसुरी प्रवृत्ति 11-11 बजे तक सोते हैं, कैसे भाव जाए? देखो जरा सा भाव उठा तो 60-60, 70-70 हजार लोग खड़े होते हैं। रात्रि के 2 बजे हम उतरते हैं तो 2 बजे वो हमको मिलते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े हैं। देखो भाव ही तो, भक्ति की भावना ही तो है। किसके दर्शन करने आते हैं? एक यही तो भाव कि भगवान के भगत हैं, बस उन्हीं के दर्शन, भगवान की भक्ति के दर्शन करने आते हैं। और अगर स्वयं में भक्ति जग जाए तो सोचो कितना आनंद जागृत हो जाए। तो हमें लगता है कि यौवन अवस्था में ही यदि सुधार हो जाए तो हो जाए, बुढ़ापा में सुधार होना मुश्किल है। अब कोई ऐसे चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, तो वो भी कैसे होगा? जब तक अभ्यास ले तब तक कैसे हो सकता है? कि अब वो ऐसे भी यार कहते बूढ़ा तो होता राम राम नहीं सीखता, सीखता है भला? बचपन से उसे सिखाओ मिट्ठू बोलो राम तो बोलेगा, नहीं बोलेगा? और जो बूढ़ा तो होता उसको सिखाओ तो नहीं बोलेगा। तो ऐसे हमारी वृत्ति जब वृद्धावस्था में चली जाती है तो भगवान का भजन नहीं होता। हमने देखा है, कुर्सी पड़ी 2-3 और 2-3 बूढ़े बैठे माला हाथ में और प्रपंच की बातें हो रही, ये कोई भजन है? भजन तो वो है कि जो नाम हम जप कर रहे हैं, उसी का ध्यान कर रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उसका स्वाद लेकर राधा राधा राधा, बात करने की फुर्सत कहाँ है? अरे पूरा जीवन प्रपंच में गया, बुढ़ापा है, डट के भजन करे, तो जो अभ्यास नहीं तो नहीं होगा। हमारी तो ऐसा शास्त्र सम्मत बात है कि यदि बाल्यावस्था और यौवन अवस्था में भजन का अभ्यास नहीं किया गया तो बुढ़ापे में भजन का अभ्यास नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रपंच से रंगा हुआ मन वो भजन में राजी ही नहीं होगा। महर्षि फिर से एक बात पूछ रहा हूँ, ये आपने कर दिया कि 99 मार्क्स लेके आने हैं, उत्तम साधक, पर महाराज जी जिनको मिला ही 60 साल में, हरि कृपा हुई, संत का समागम हुआ, उन्हें पता ही नहीं था भक्ति मार्ग क्या है, नाम जपना शुरू, महाराज जी कुछ पास तो हो जाए, ऐसा तो कोई मार्ग बता दीजिए। हाँ, इसमें यह है कि यदि शब्द लगा के बोल रहे हैं, यदि वो उस समय ये सावधान हो जाए, जैसे उदाहरण में आता है तितुक्ष ब्राह्मण की कथा श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में आती कि वृद्धावस्था में जीवन में कभी उसने भजन नहीं किया, जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं गया, अब उसकी संपत्ति सब बच्चों ने छीन ली, मारा पीटा, घर से निकाल दिया, बूढ़ा आदमी। तब उसको याद आया कि यार जिनके लिए मैंने पूरे परिवार के लिए हमने जीवन भर संपत्ति कमाई, आज हमारा परिवार में कोई नहीं है और मैं बूढ़ा हूं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। तो उसे याद आई कि हे भगवान, समस्त देवता साक्षी हों, आज से मैं संसार के सारे संबंधों का त्याग करता हूं और रात दिन आपको पुकारूंगा, और चाहे जितना कष्ट मिले मैं कष्ट सहूंगा और संन्यास धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा। वो ऐसे महापुरुष हुए कि भगवान ने उनका चरित्र गाया है। पर वो संसार का राग त्याग करके, और चाहे जितनी निंदा अपमान कष्ट परिस्थिति हो उसका ध्यान ना दे और नाम जप करे तो कल्याण हो सकता। पर इसलिए कठिन है कि ऐसे कोई बिरले होते हैं जो बुढ़ापे में इतनी हिम्मत कर सके कि अब मैं घर से निकला, अब चाहे भूखे मरूं, चाहे जैसे भगवान का भजन करूंगा, चाहे मृत्यु क्यों न हो जाए, अब लौटूंगा नहीं, संसार का राग नहीं, अब केवल भगवान। वो बहुत कठिन। अभी काफी मिलते हैं बाहर महाराज जी, आपके सत्संग सुनने, ये तो परिस्थिति ने उनको समझा दिया, सत्संग नहीं था जीवन में, बट आपके सत्संग सुनने के बाद लगता है कि ये दुख आ रहे हैं, आज जो पारिवारिक जन है वो दुख दे रहे हैं, ये सब दुखालयम है, ये समझ आता है और भोगा हुआ है कि ये भी भोग लिया है, बट अभी भजन करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। काफी मतलब एक सत्संग के प्रभाव से भी समझ आई, विचार आया, फिर कल्याण हो सकता है अगर बहुत प्रयास, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर चाहे बदलना तो बदल सकते, पर है बहुत कठिन कार्य, क्योंकि सत्संग किया, अरे बहुत कठिन, अतिशय प्रबल देव तब आया, छूटे राम करो जब दाया ले, तो बहुत विचित्र देखो छोटे छोटे बच्चों की तोतली बानी, परिवार का प्रियता, परिवार भले उनसे न पूछे लेकिन उनकी चित्तवृत्ति परिवार में लगी, ये बहुत प्रचंड माया भगवान की है। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या। पर यदि आर्त भाव आ जाए
कि प्रभु अब मैं बूढ़ा किसी काम का नहीं, पर नाथ मैं आपका और आपका, तो भगवान इतने से भी कल्याण कर देंगे।